हमारे अथर्ववेद में बहुत सुंदर एक मंत्र है, सूत्र है, मंत्र है, सुविचार है, इसको जो भी समझ लो, बहुत सुंदर कहा है। चत्वारि श्रृंगाः त्रयो अस्य पादाः। चत्वारि श्रृंगा माने क्या? बोले मनुष्य के जीवन में 4 सद्गुण होने चाहिए, 4 ऊंचाइयां होनी चाहिए जिसको कोई छू न सके। चार सद्गुण कौन से जिसको हनुमान जी में पाया गया? सबसे पहला सद्गुण, सबसे पहली ऊंचाई श्रृंग, चत्वारि श्रृंगा। श्रृंग माने ऊंचाई, पहाड़ की चोटी को भी श्रृंग कहते हैं। और गाय होती है ना, गाय में, गाय के शरीर में सबसे ऊंचा भाग कौन सा होता है? बोले सिंग, श्रृंग। संस्कृत में श्रृंग बोलते हैं और लोक भोग्य भाषा में सिंग बोलते। तो सबसे ऊंचाई कौन सी? बोले सबसे पहली ऊंचाई है भगवान के नाम का स्मरण। स्मरण होता रहे, सुमिरन होता रहे। सुमिरन करने से क्या होता है? बोले स्मरण करने से हमारी शोभा भी है और हमारी सुरक्षा भी। कोई जप करते हुए ये बहने भाई कितने अच्छे लग रहे, अच्छे लग रहे, तो इनकी शोभा है, स्मरण कर रहे हैं, उपद्रव नहीं मचा रहे, किसी की निंदा चुगली नहीं कर रहे, स्मरण करते हुए अच्छे लग रहे हैं, तो इनकी शोभा है। और ये जप करने से हमारी सुरक्षा भी, क्योंकि हम जिसके नाम का जप करते हैं वो इष्ट हमारी रक्षा करेगा। तो स्मरण। दूसरा है श्रवण, सुनना। कभी कभी हम में ना ऐसी आदत पड़ जाती है, हम सुनाना तो बहुत चाहते हैं लेकिन सुनना कुछ नहीं चाहते। सुनाने वाले की महिमा नहीं गाई है, सुनने वाले की महिमा गाई, क्योंकि सुनने से हमारी शोभा है। देखो कितना शांति से सुन रहे। और सुरक्षा भी है। सुरक्षा कैसी? बोले सुनने से सुरक्षा बढ़ती है कि क्या करना क्या नहीं करना इसका भान होता है। आप हमारे श्रोता हो तो आप पर किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा आए तो जिम्मेदारी हमारी है, आपकी सुरक्षा करना जिम्मेदारी हमारी है। तो ये श्रवण का गुण हनुमान जी में देखा गया, स्मरण का गुण भगवान हनुमान जी में देखा गया। तीसरा श्रृंग है श्रवण, स्मरण, तीसरा है मनन। जो कुछ भी सुना है, जो श्रवण किया, उसका निधिध्यासन हो, मनन हो। मैंने पहले ही दिन कल सुबह के सत्र में कहा था कि ध्यान योग साधना शिविर जितने भी यहाँ पर जो भर रहे, जो नहीं भर रहे, जो नए आए हैं, उन सभी के लिए मैंने कहा था कि आत्मनिरीक्षण जरूर करना। मनन कितना पचा, सत्संग हमने सुना तो कितना पचा, कितना जीवन में उतर पाया, कितनी मन की चंचलता शांत हुई, कितनी मन की कुटिलता शांत हुई। मिट्टी के नहीं ये कुटिलता, कुछ परिवर्तन जीवन में आया कि नहीं? ये आत्मनिरीक्षण, ये हुआ मनन। अगर ये 3 हमारे जीवन में है, श्रवण, स्मरण, मनन, ये 3 अगर हमारे जीवन में है तो चौथा होता है वरण, चयन। ये चयन फिर हमें नहीं करना होता, ये गुरु के द्वारा होता है, ये भगवान के द्वारा होता है। जब माँ सीता की खोज के लिए भगवान राम ने कहा, कुछ लक्षण बताए सीता मैया के, और बोले जाओ ढूंढो,
तो असंख्य वानर दूसरे भी तो थे, वानर सेना पूरी थी। जामवंत जी थे, नल नील थे, सुग्रीव थे, ये दूसरे सब लोग भी थे साथ में। लेकिन हनुमान जी पीछे बैठे हुए थे। भगवान ने बुलाया, बोले हनुमान इधर आओ। और भगवान ने अपनी मुद्रिका, अपनी अंगूठी हनुमान जी को सौंपी। बोले सीता मिले तो ये दिखाना समझ जाइए। वरण भगवान के द्वारा हुआ है। यूं तो दूसरे भी तो थे ना, लेकिन सबको यूं ही भेजा, बोले जाओ तुम लोग ढूंढो, प्रयत्न करो, पुरुषार्थी बनो, आलसी बन के बैठे मत रहो। लेकिन भगवान को पता था कि ये मेरा कार्य तो हनुमान जी ही पूरा करेंगे, तो भगवान ने वो मुद्रिका हनुमान जी को दी। तो वरण भगवान के द्वारा हुआ, चयन भगवान के द्वारा हुआ, क्योंकि ये 3 सद्गुण हनुमान जी के जीवन में देखे गए। ये 3 ऊंचाइयां उनके जीवन में देखी गई। अगर हम भी स्मरण करें, श्रवण करें, मनन करें, ये 3 चीजें अगर हमारे भीतर उठ गई, तो फिर भगवान को, गुरु को चयन करने में देर नहीं लगेगी। और उन्होंने एक बार चयन कर लिया तो फिर वो आत्मानंद का खजाना देने में फिर वो देर भी नहीं लगाएंगे। बहुत जरूरी है जीवन में ये 3 चीजें। चत्वारि श्रृंगाः त्रयोऽस्य पादा। फिर ये 3 पद कौन से हैं? बोले सेवा, साधना और जप। ये 3 पद फिर आ गए। तो ये बहुत जीवन में जरूरी ये 4 सूत्र है, जरूर जीवन में धारण करो और अपना जीवन ओजस्वी बनाओ, तेजस्वी बनाओ।